मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी है। सभी मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी अपने लोकसभा क्षेत्र स्थित मतगणना केंद्रों में मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया तो संजय पाठक कटनी में मौजूद रहेंगे। मतगणना के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारी है। सभी मंत्री और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें, सभी अपने लोकसभा क्षेत्र स्थित मतगणना केंद्रों में मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया, संजय पाठक कटनी में मौजूद रहेंगे। अपने अपने लोकसभा क्षेत्र स्थित मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे बीजेपी के नेता। सभी मंत्रियों को, संगठन पदाधिकारियों को, नेताओं को जिम्मेदारी पार्टी ने सौंप दी है। तो नरोत्तम मिश्रा दतिया में रहेंगे, संजय पाठक कटनी में मौजूद रहेंगे और मतगणना होनी है कल। लेकिन उसके पहले बीजेपी की खास तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंप दी है और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, कल मतगणना होनी है, मध्य प्रदेश बीजेपी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए भले ही एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से लेकर के और परिणाम आने तक जिस संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, तो अब अंतिम चरण है, ऐसा कहें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं कल। और ऐसे में सभी वरिष्ठों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में रहें, वहां पर मतगणना स्थल पर रहें और किसी तरीके कोई ऊंच नीच ना हो, इसका ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से गणना हो और परिणाम आए, इसके लिए सबकी ड्यूटी लगा दी गई है और सारे लोगों को कह दिया गया है कि सब अपने अपने गृह क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में रहें और वहीं पर मतगणना करें। कार्यकर्ताओं को सबका ध्यान रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल अंचल, फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनाव में मंत्रियों की, नेताओं की ड्यूटी बीजेपी ने लगा दी है। तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में रहें मतगणना के दौरान और मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जगदलपुर में लोकतंत्र बनाम माओवाद पर विचार गोष्ठी है आज। जगदलपुर बस्तर शांति समिति ने आयोजन किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप भी शामिल होंगे। तो जगदलपुर बस्तर शांति समिति ने ये आयोजन किया है और आपको बता दें, लोकतंत्र बनाम माओवाद पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो जगदलपुर में आयोजन किया गया है लोकतंत्र बनाम माओवाद पर विचार गोष्ठी। जगदलपुर बस्तर शांति समिति ने आयोजन किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, बस्तर शांति समिति ने ये विशेष आयोजन किया है और लोकतंत्र बनाम माओवाद ये कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, साथ ही मंत्री केदार कश्यप भी शामिल होंगे। तो जगदलपुर बस्तर शांति समिति का ये आयोजन है। देखिए, जगदलपुर बस्तर शांति समिति ने आयोजन किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे को रुख करेंगे, संवाददाता संजय ठाकुर हमारे साथ जगदलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें मंत्री केदार कश्यप, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हो रहे हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम होगा और कितनी देर तक कार्यक्रम को लेकर क्या ज्यादा जानकारी है संजय? देखिए, माओवाद जो पिछले 4 दशकों से देश की सबसे बड़ी समस्या है, इसे लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। गृह मंत्री विजय शर्मा इससे पहले जब बस्तर आए थे तब उन्होंने एक लेटर जारी किया था। उन्होंने नक्सलियों से खुद पूछा था कि आप बताइए कि आप क्या कुछ चाहते हैं अपनी पुनर्वास नीति में, समर्पण नीति में। इसके बाद आज फिर विजय शर्मा बस्तर आए हैं और इस बार लोकतंत्र बनाम माओवाद, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में माओवाद का क्या अस्तित्व है, इसका क्या रोल है, इसे लेकर एक चर्चा का आयोजन किया गया है। एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो बस्तर के बारे में काफ़ी लिख चुके हैं, राजीव रंजन प्रसाद, इन्हें मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया है। और इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ये जो नक्सलवाद, जो इतनी बड़ी समस्या है, ये एक बार फिर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बने। तो इसे लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज गृह मंत्री विजय शर्मा, केदार कश्यप, राजीव रंजन प्रसाद के साथ बहुत बड़ी संख्या में बस्तरवासी जुटे हैं।
जी बिल्कुल, उद्देश्य तो साफ है देखिए इस कार्यक्रम का संजय, और इसके साथ ही तमाम मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर बताइएगा, किस तरह की पूरी रूपरेखा रहेगी इस कार्यक्रम की? जी बिल्कुल, मेरे पीछे अगर आप देख पाएँ तो यही वो सभा स्थल है जहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको सुरक्षा भी नज़र आएगी और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वक्ताओं द्वारा जो है अपने विचार सामने रखे जा रहे हैं। सबसे खास बात जो है, ये जो कार्यक्रम है इसे बस्तर में ही आयोजित किया गया है। बस्तर ही केंद्र है नक्सलवाद का और इसी को सेंटर में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत एक बार फिर से ये जो नक्सलवाद जो इतनी बड़ी समस्या है, जो अब चर्चा का विषय ज़्यादा नहीं रही, उसे फिर से चर्चा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक आंकड़े मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 24 सालों में अगर हम बात करें, साल 2000 के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तो लगभग 2500 से ज़्यादा आम नागरिक जो हैं वो अलग अलग नक्सल घटनाओं में मारे गए हैं। ऐसे में ये जो पूरी समस्या है ये चर्चा का केंद्र में होनी चाहिए और यही कोशिश है आज के इस कार्यक्रम की, जिसके तहत आज विजय शर्मा डिप्टी सीएम जो हैं वो बस्तर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल का रुपए शेयर बाजार पर असर देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, 55 पैसे मजबूत हुआ है रुपया। तो सेंसेक्स में 2000 अंकों का उछाल देखने को मिला है। डॉलर के मुकाबले पैसा 55 पैसे रुपया मजबूत हुआ है। सेंसेक्स में 2000 अंकों का उछाल है, तो निफ्टी में 1000 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल का असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। और इधर भोपाल में पुरानी जेल परिसर के पास मतगणना के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। 4 जून को पुरानी जेल परिसर में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना होगी, जिसके चलते कल सुबह 6 बजे से यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा और निर्धारित पार्किंग व्यवस्था भी बनाई गई है। तो वहीं पुरानी जेल परिसर के पास केवल मतगणना काम में लगी गाड़ियां ही आवागमन कर सकेंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 4 जून को आने हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर स्ट्रांग रूम पुरानी जेल में बनाया गया है। जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है उधर की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को कल से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं पुरानी जेल रोड की तरफ जाने वाली जेल रोड में मौजूद हूं। ये सड़क को कल से डाइवर्ट कर दिया जाएगा और अभी से प्रशासन, भोपाल पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और धीरे धीरे करके अब इन सड़कों पर बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया है। और कल ये जो बैरिकेड अभी आधी सड़कों में रखे हैं, कल इन्हें पूरी सड़कों में रख दिया जाएगा और जो लोग इस रास्ते का प्रयोग करके अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं उन्हें कल डाइवर्टेड रूट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि साफ है कि कल थोड़ी समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ सकता है। फिलहाल भोपाल पुलिस प्रशासन जिस तरह से लगातार मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है और तमाम तैयारियां कर रहा है, उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मतगणना स्थल तक ऐसे वाहन न पहुंचे जो जिनके पास वीआईपी पास ना हो या फिर जो लोग प्रत्याशी ना हो या फिर कोई मीडिया कर्मी ना हो। यही कारण है कि आम लोगों के जाने के लिए तमाम वो रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे जो स्ट्रांग रूम यानी पुरानी जेल रोड तक जाते हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और एनएचएआई ने टोल शुल्क में बढ़ोतरी की है। 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला एनएचएआई ने लिया है। पहले ये वृद्धि 1 अप्रैल से होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ोतरी टाल दी गई थी और अब टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो पहले 1 अप्रैल से ये बदलाव होने थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के चलते आज से बदलाव लागू हो जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल शुल्क में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। और इसके साथ ही महंगाई का आम लोगों पर एक और झटका लगा है। अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। पैकेट में 1 रुपए मतलब यानी कि आधा लीटर के पैकेट में 1 रुपए और 1 लीटर दूध में 2 रुपए रेट बढ़े हैं, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। तो वहीं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कहा है कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।
तो 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी आज से अमूल दूध में हुई है और देश भर में अमूल दूध के साथ साथ अमूल के दूसरे प्रोडक्ट्स भी महंगे हो गए हैं। आम जनता की जेब पर इसका भार पड़ेगा। देवास में अवैध शराब संग्रहण और परिवहन को लेकर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की और होटलों पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने बालगढ़ के हरियाली रेस्टोरेंट की तलाशी ली, जहां से टीम ने देसी शराब बरामद की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। तो चेकिंग अभियान पुलिस ने चलाया। देवास में आबकारी विभाग में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई रही। जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के 20 वर्षीय बेटे अमूल सक्सेना का दिल्ली में दुखद निधन हो गया, जिसके बाद पूरे जबलपुर समेत प्रदेश में शोक की लहर है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे के आकस्मिक निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जाहिर किया है। जानकारी के मुताबिक अमूल को हीट स्ट्रोक हुआ था, जिस पर परिजनों ने डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी थी। कई बार कॉल करने पर जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो कलेक्टर के परिजन समेत केयर टेकर अमूल के पास पहुंचे, जहां से उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर अमूल को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक अमूल दिल्ली में फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग की पढ़ाई कर रहे थे। अब दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को जबलपुर लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। जेपी नड्डा के घर पर चल रही है बैठक, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा के घर पर हो रही है ये बैठक और इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। तो बता दें, कल रिजल्ट आएंगे और उससे पहले एक बड़ी बैठक बीजेपी की दिल्ली में चल रही है। जेपी नड्डा के घर पर ये अहम बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो एक बड़ी बैठक जारी है। कल मतगणना होनी है 4 जून। 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन उसके पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक बीजेपी की चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता अमृत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृत, एक बड़ी बैठक चल रही है, कुछ ही देर का समय बचा है, एक दिन से भी कम बचा है चुनावी परिणाम आने में। उसके पहले बड़ी बैठक, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? जी देखिए, कल जो है आखिरी रिजल्ट जो है फाइनल है वो उस दिन आने वाला है। उसको लेकर के मद्देनजर आगे की क्या रणनीति होने वाली है, इसको लेकर तमाम दल बैठक कर रहे हैं। इसी बीच जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता जो है लगातार इसको लेकर के अपने रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। हाँ, आपको पता होगा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी, तमाम कार्यों की समीक्षा हुई थी और उसके साथ ही साथ ये निर्देश था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो हैं और जो बड़े नेता हैं वो इस चीज को लेकर के पहले से तय करें कि जो आने वाला जो दिन है और जो तारीख नतीजे आए उसके मद्देनजर रखते हुए क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं, जिसमें से सरकार बनाने से लेकर के साथ ही साथ सेलिब्रेशन की क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इन तमाम चीजों का ब्लूप्रिंट तैयार करने को लेकर के एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता जो है पदाधिकारी जो है इस बैठक में शामिल है। बिल्कुल अमृत, ये भी बताइएगा क्योंकि जो सामने आई है जानकारी कि अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हुए और कौन कौन वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के जो इस बैठक में मौजूद हैं? जी, इसमें देखेंगे कि अमित शाह से लेकर के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो भी इसमें पहुंच रहे हैं, जिस बैठक में भाग ले रहे हैं। और इसमें ये है कि जितने भी राज्य हैं और राज्यों में जो स्थिति है अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से कि उनके भीतर की क्या समीकरण है, उसको देखते हुए यहाँ इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। और जो भी प्राथमिकताएं हैं वो इस बैठक में तय की जाएंगी, जिसमें तमाम जो नेता हैं वो एक ब्लूप्रिंट पे, एक अहम मसले पे पहुंचेंगे। और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा खासतौर पे इस चीज की पहले से निर्धारित कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें, बस एक रायशुमारी है जो उन नेताओं के साथ की जानी है। बिल्कुल अमृत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक बड़ी बैठक चल रही है बीजेपी की और कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। इधर मुरैना के अंबाह में शराब दुकान पर फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। घटना में शामिल एक आरोपी का मकान प्रशासन ने जेसीबी से ढहा दिया है। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। तो आरोपी के घर पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल की इस दौरान मौजूदगी रही और ये तस्वीरें देखिए जब मकान को तोड़ दिया गया है। तो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और एक आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया।
बुरहानपुर के धूलकोट के दवाटिया और बोरी गांव में जंगल से भटक कर खेतों में पहुंचे तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया, जिसे ग्रामीणों ने खदेड़ दिया था। इस दौरान तेंदुआ एक सूखे कुएं में जा गिरा, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। टीम ने तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुरक्षित बाहर निकाला और खकनार वन परिक्षेत्र के पचौरी के जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इधर देवास में एसपी के निर्देश पर लगातार होटल और ढाबों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर होटलों के रजिस्टर चेक किए जा रहे हैं। होटल के संचालकों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और होटल संचालकों को निर्देश भी दिए गए हैं। रजिस्टर भी चेक किए गए, जांच की गई और इसके साथ ही संचालकों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। सागर में बटालियन के कमांडेंट बंगले में कोबरा प्रजाति का सांप घुस गया, जिसे देख सुरक्षा में तैनात कर्मियों में हड़कंप मच गया। सूचना तुरंत स्नेक कैचर को दी गई, जहां मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया और सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। गेट वाले रहते हैं, जो गार्ड रहते हैं, उनके बाजू से बल्लियाँ रखी हुई थी। उसमें एक कोबरा प्रजाति का सांप था, जो करीब 5-6 फीट लंबा है और काफ़ी जहरीला। अगर ये किसी को मुंह में देता तो इंसान की 5-7 मिनट के अंदर में मौत हो सकती है। ये तो गनीमत रही कि देख लिया, अभी क्या गर्मी और उमस पड़ गई, इस वजह से ये बल्लियों में के अंदर आके छुप गया। अब इसको पकड़ने के बाद में सुरक्षित जंगल में